एक बड़ी खबर है, मैं उस बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं जल्दी से, उसके बाद मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा बाकी मेहमानों का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं पर हुए हमले से वहां पर रह रहे हिंदू दहशत में डरे हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय पार्षद अपने साथ 200 लोगों को लेकर आता है और मंदिर पर हमला करता है। ईंट पत्थर से वहां पर वार किया जाता है। वो तस्वीरें भी सामने आई है और वहां के पीड़ितों का दर्द भी सामने आया है, आपको वो सुनाते हैं। লাগতো এই মন্দিরে কেউ মারামারি করে, আপনি কোন আজুর কইরা কইছি বাবা আমাকে কিছু করো না, আমাকে গলির ভিতরে দৌড়ায় নিয়ে গেছে। আমরা জীবনে এরকম মারামারি দেখি নাই, আমাকে বলে এরকম অবস্থা আমরা মনে দিছে আর আমরা এই 4 দিন দিন আমাদের সাথে এরকম হবে। একটা ছোট বাচ্চা স্কুল থেকে এসেছে, তার এমন ভাবে মারছে সেই ওরটা একবারে ফেটে গেছে, সেই স্কুল পয়রা কাপড়ে। এখন আমরা একেবারে দিশাহারা, আমরা কোথায় যাব? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে দেখেন, আমাদের সহায় করেন। তো আমি পূজা করতেছিলাম, তো ওটাকে দেখি এই যে আওয়ালের পোলাপানরা হামলা করছে, যে বড় বড় মানে অস্ত্র নিয়ে সবাইকে মারছে, আবার পিছন থেকে ইটুট মারছে, আমার মাথায় যায় লেগে গেছে। चलिए, महिलाएं वहां की महिला प्रधानमंत्री से सुरक्षा की मांग कर रही हैं कि हम लोग जाएं तो जाएं कहां। अजहरी साहब क्या कहेंगे इस पर? जुल्म है और जालिम कोई भी हो वो जालिम ही होता है। बांग्लादेश की जो वजीर आजम है उनसे या वहां का जो विदेश मंत्रालय है, हमारे देश के विदेश मंत्रालय को बिना देर किए हुए हमारे वजीर आजम को उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें चेतावनी देनी चाहिए कि इस तरह की हरकतें जो आपके हो रही हैं उनको रोका जाए और जो जालिम है उनको सजा दी जाए। पिछले भी सुनने में आया था कि बांग्लादेश में किसी मंदिर पर हमला वगैरह किया था, तो ये भी आप ही लोगों के चैनलों से मुझे मालूम हुआ था। वहां पर नहीं, यहाँ सवाल यहाँ पर ये अजहरी साहब, अभी आपने सुना प्रोफेसर चंदन सरकार जो बांग्लादेश से जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और सीए, उनको पता है कि सीए के तहत उनको यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है, इसलिए अब वहां पर कट्टरपंथी नहीं चाहते कि हिंदू वहां पर रहें। सतीश भाई, पहले हमारी बात तो आप सुनने पूरी जी। हम मतलब अगर आपको ही बोलना था तो हम ही घूम। अरे नहीं सर, मैं बोल के चुप हो गया, आपकी बारी है, बोलिए। मैंने आपसे कहा गलत है, जुल्म है अगर वो ऐसा कर रहे हैं, और जो सामने आ रहा है वो सच्ची बातें हैं। तो हमारा देश कमजोर नहीं है और हमारे देश की का खुफिया तंत्र कमजोर नहीं है। पिछले दिनों जो जानकारी मिली थी, जो जुल्म ज्यादती हुई थी, शेख हसीना ने उन पर कार्रवाई की थी, उनको जेलों में ले जाता। हालांकि उसके बदले में हमने त्रिपुरा को जलता हुआ देखा था। हमने देखा था त्रिपुरा की 8 मस्जिदें विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जला दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के रैलियां निकाल करके भारत में हमने गालियां सुनी है, इसीलिए कि उन लोगों ने जुल्म किया था, उसका बदला हमसे लिया गया भारत से। अभी आपने सुना नहीं, विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि यहां पर तो सीए को लेकर के हंगामा खड़ा किया जाता है, बवाल किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो एक आवाज नहीं आती दूसरे साइड से, क्यों ऐसा? विजय शंकर तिवारी जी जो कहते हैं वही सही नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी जानते ही नहीं हकीकत को। मुसलमान जुल्म की हमेशा मजम्मत करता है। जुल्म होता है वो कोई हो। हमने आपसे पहले कहा जो वहां वो हो रहा है, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य, नूर अजहरी साहब कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है और हम भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। अजहरी साहब ड्रामे कर रहे हैं, ये ड्रामे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में ये किया जा रहा है। कश्मीर आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिस क्षेत्र के अंदर 100 हिंदू रहें और वहां 2 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में 100 मुसलमान हैं वहां 2 क्या 10 मुसलमान हिंदू भी शांति से नहीं रह सकते। इसका प्रमाण है ये सीए का विरोध करने वाले लोग। ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, हैवान तथाकथित तौर पर जो बैठे हुए हैं। इस्लाम का सिंगल लाइन एजेंडा है कि वही रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। पूरे विश्व में इसका वर्चस्व है। मुझे साफ साफ दिखाई देता है जो हजारी साहब है जहर घोलने का काम करते हैं और कुछ नहीं। हजारी जैसे लोग जो है इस देश के अंदर जहर घोलने का काम किया है और इस्लाम का पिछले करीब 1300 साल से 1400 साल से यही एजेंडा रहा है कि
वही रहेंगे, इस विश्व में कोई और रहेगा नहीं, उनके अलावा कोई सांस लेने का अधिकार भी नहीं है। और ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं आप। मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदू लड़कियां उठा ली जाती है, और यहाँ बैठकर ये आदमी यहाँ पर बकवास कर रहा है कि इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम यही सिखाता है, और इस्लाम ने यही किया है पूरे विश्व के अंदर, और यही करता रहेगा। आज आवश्यकता है कि इन इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों को जेल के अंदर डाला जाए, इनका खाना पीना बंद किया जाए। जिस प्रकार का ये जहर हर इलाके में बोल रहे हैं, ये इसका वास्तविक प्रमाण है कि ये आदमी को इंसान नहीं मानते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राशिद शरीफ जी उदाहरण है। क्यों हो रहा है ऐसा? जिस प्रकार का ये क्यों हो रहा है ऐसा? बांग्लादेश में, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। अल्पसंख्यकों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है कि वहां से वो लोग भाग जाएं। शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब, बिठाइए जरा ये लोगों को खामोश बिठाइए सर। ये जो आप चैनल पे मुसलमानों को बुला के जो जलील करते हैं, कौन जलील कर रहा है सर? अभी चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, कोई जलील नहीं कर रहा। अपनी तर्क, अपनी बातचीत आप रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, कौन आपको रोक रहा है? बोलिए ना। ये हैवान बोल रहा है अरे अगर बांग्लादेश में अगर मुसलमानों अगर जुल्म कर रहे हैं तो कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। याद रखिए आप, कोई मुसलमान देश का सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई जुल्म कर रहा है बांग्लादेश में मुसलमान, उसको हम सपोर्ट नहीं करते। हिंदुस्तान पे अगर कोई हिंदू सपोर्ट कर रहा तो क्यों ये हैवान खामोश बैठा हुआ है? अपने सामने क्यों हैवान, ये हैवान है, ये हैवान बाबरी मस्जिद सहित खामोश बैठा हुआ है। मणिपुर जल गया, पूरा खामोश बैठा हुआ है। ये है बस सर, पहुंच गए बाबरी मस्जिद, पहुंच गए बाबरी, पहुंच गए। विवेक विराट साहब, मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की बात करें तो सीधे ये बाबरी में पहुंच जाते हैं। तो हिंदुओं के साथ है। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे जुल्म हो रहा तो विवेक विराट जी, ये हैवान को खामोश बिठाइए। पहले है प्रत्युष जी, इनको शांत कराएं, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? जी देखिए, ये तो इनका राशिद शरीफ साहब, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, सुन लीजिए एक एक करके सभी की राय सुन लीजिए, तब बात समझ में आएगी। ठीक है विराट जी। प्रत्युष जी, ये तो एक तरह का एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जहां पे इन लोगों की मेजॉरिटी होती है, वहां पे ये दूसरे जाति धर्म समुदाय के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये तो बांग्लादेश में जो हुआ अभी, ये एक सिर्फ ट्रेलर मात्र है। अगर यही हाल रहा भारतवर्ष में भी, जो कलकत्ता में हम देख रहे हैं कि वहां कितना बुरा हाल है हिंदुओं का, तो वो दिन दूर नहीं जब 7-8%, 2% हिंदुओं की जनसंख्या भारतवर्ष में रह जाएगी। ये कम्युनिटी या ये कहें कि ये इस्लाम को मानने वाले लोग, ये जो मौलवी मुल्ला है जो अपने समुदाय को भड़काते हैं, उर्स भोली भाली जनता को भड़काते हैं, उनको इस तरह की कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, इस तरह की उनको शिक्षा देते हैं कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं। अगर कोई आपके धर्म को नहीं मानता तो उसको काट दो, उसको कब्जा कर लो, उनकी बहन बहू बेटियों की इज्जत लूट लो। वो दिन दूर नहीं। आपने तो अभी देखा है 90s से पहले जो कश्मीर का हाल हुआ है, कश्मीर में बहुसंख्यक लोग हिंदू थे, आज वहां उनकी हालत क्या हो गई है। अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कलकत्ता में, वहां बहुसंख्यक हिंदू थे, आज उनकी हालात क्या हो गए हैं। तो बांग्लादेश तो सिर्फ एक ट्रेलर है। वो ट्रेलर से अगर हिंदू समुदाय, भारतवर्ष की सरकार अगर नहीं समझी तो आप समझें कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन गुलाम सरवर साहब हो जाएंगे। गुलाम सरवर साहब, अगर ये साजिश है, तो ऐसी साजिश को हवा कौन दे रहा है? गुलाम सरवर साहब, बांग्लादेश से अगर हिंदुओं को भगाने की साजिश हो रही है तो इस साजिश के पीछे इसको हवा कौन दे रहा है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बांग्लादेश भारत का पैदा किया हुआ देश है, यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से बांग्लादेश भारत का बच्चा है। बांग्लादेश के पैदा करने से लेकर और बांग्लादेश आज जिस स्थिति में वहाँ तक पहुँचाने में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है। और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री के बड़े मधुर संबंध रहे हैं। पिछले दिनों G7 से लेकर तमाम मीटिंगों में
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल करीब करीब दिखी हैं। प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब मानसिकता मदरसों में मस्जिदों में यही सिखाई जा रही है, तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री? कोई भी राजनेता क्या कर सकता है जब इस्लाम के अंदर बेसिक एजुकेशन यही दी जा रही है कि आप ही राज करोगे, आपके अलावा कोई जी नहीं सकता है, आपके अलावा कोई और दिखाई दे तो जब मुकद्दस मौसम आए उसके बाद रोजों के बाद उसके गला काट दो, तो जब ये सिखाओगे आपके मौलाना लोग तो क्या करेंगे? क्या करेगा? और आदमी, आम आदमी बेचारा पैदा होता है इंसान के तौर पर, लेकिन आप उसको मुसलमान बनाकर हैवान बना देते हो, आप उसको किसी और को जीने का अधिकार नहीं देते हो। हो गया कैसे रहेगा? अरे बोलने दोगे क्या? अरे हो गया क्या? आपका खून नहीं खोल रहा है? आप इंसान नहीं हो? अगर कोई आपका अभी मुझे बताइए किसी विदेशी व्यक्ति पे हमला हो जाता है तो आप छाती पीटने बैठ जाते हो, हिंदू पिटा है, हिंदू मरा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो कहते हैं अच्छा जन्नत मिलेगी। आपके जो ये सिखाया जा रहा है, मौलाना ये सिखा रहे हैं कि हिंदू का कत्ल करोगे जन्नत मिलेगी, तो क्या होगा उसका परिणाम? आतंकवादी इसी बात पे बनाए जा रहे हैं कि जन्नत का मुकाम हासिल करो। जब तक जन्नत का चक्कर नहीं छुड़वाओगे तब तक इस जमीन को हैवान बना के रखा। चलिए बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर भी गौर फरमाना जरूरी है कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए वो आंकड़े जल्दी से लाइए स्क्रीन पर ताकि दर्शकों तक हम पहुंचाए कि आखिर देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला 10 साल में कितने हमले हुए हैं? 3679 हमले हुए हैं ये बांग्लादेश में, ज्यादातर इसमें हिंदू है। धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की गई है, 1678 धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया। पिछले 10 साल में घरों दुकानों पर कब्जा किया गया, जो बात प्रोफेसर चंदन सरकार भी कह रहे थे। 193, मतलब उनका मकसद क्या है आप देखिए कि वहां से लोगों को किस तरीके से भगाओ। अब ये बांग्लादेश के अलावा एक और पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी भी देख लीजिए इस वक्त यहां पर क्या स्थिति है। गैंगरेप 21, अत्याचार किन पर हो रहा है? हिंदुओं पर। यह पाकिस्तान का है ये आंकड़ा, जल्दी से लाइए दूसरा आंकड़ा। हिंदू महिला की हत्या 11, पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं ये देखिए। धर्म परिवर्तन 2251, कई ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर के काफी सियासी बवाल भी हुआ। हिंदू मजदूरों की जो हत्या हुई है वो 201 हुई है। जमीन पर कब्जा यहां पर भी 77, यानी किसी तरीके से चाहते हैं कि वहां से जो अल्पसंख्यक है, खासतौर पर हिंदू है, वो यहां से भाग जाएं। अब ये देखिए बांग्लादेश में कब हिंदुओं पर हमला हुआ। 11 जुलाई, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ढाका में मिरांजिला कॉलोनी में ये तोड़फोड़ हुई है रिसेंट। 23 अप्रैल इससे पहले पंचपल्ली काली मंदिर में आगजनी की गई। पिछले 3 महीनों का यह आंकड़ा है। 17 अप्रैल को यह है बरिसल इलाका, यहां पर राधा गोविंद सेवा श्रम पर भी यहां पर मंदिर पर हमला किया गया। 17 अप्रैल में चटगांव में मंदिर में जबरन वसूली और आरोपी यहां से भाग गया। 22 मार्च को सिरागंज में काली मंदिर पर हमला होता है, यहां पर मूर्तियों को तोड़ा जाता है। 3 मार्च को फरीदपुर में महिला पुजारी की हत्या कर दी जाती है, यहां से मूर्ति को गायब कर दिया जाता है, मूर्ति चोरी कर ली जाती है। 8 फरवरी को मौलवी बाजार में मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है, आभूषण यहां से चोरी कर लिया जाता है। तो ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बताइए सरवर साहब। खोलकर देखिए वो भारत का बता रहा। भाई अपने घर को देखेंगे या नहीं देखेंगे? 9 दिनों में 22 मॉब लिंचिंग भारत में हो चुका है और मुसलमानों को पकड़ के पीटा जा रहा है। सीधे आ गए। अभी तो आप कह रहे थे कि बांग्लादेश पर हम बातचीत करेंगे, तुरंत आ गए आप भारत पर, तुरंत आ गए। मतलब इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे भारत में, अरे सर गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखिए सर। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, जुल्म ढाए जा रहे हैं तो बोलिए ना गलत है। मंदिर में कश्मीर से हिंदू ब्राह्मणों को उनकी बहन बहू बेटियों उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। उसके लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे कि कश्मीर से हिंदू समाप्त हो गए, कश्मीर से हिंदू समाप्त हो चुके हैं, हिंदू समाप्ति की कगार पर है, रोज हिंदुओं का कत्ल होता है, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। परंतु अगर कहीं एक मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं एक इस्लाम का मानने वाले अहिंसा के पुजारी की अगर कत्लेआम कर दिया गया तो उस पर आप उंगली उठाएंगे, परंतु आपको ना कश्मीर दिखेगा। मुझे अगली खबर का रुख करना है, बड़ी खबर का रुख करना है। फिलहाल इस बहस को यहीं पर हमें समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।